कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु संदीपनी आश्रम में साथ पढ़ते थे। एक राजकुमार और एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन दोस्ती में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। समय बीता। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी में जीवन गुजारने लगे। सुदामा के घर खाने तक को कुछ नहीं था। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा। आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिलाइए। सुदामा धीमी आवाज में बोला। मैं दोस्ती को मदद मांगने का जरिया नहीं बनाना चाहता। दुखी आवाज में सुदामा की पत्नी बोली। स्वामी, घर में अब खाने को कुछ नहीं है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये सुनकर सुदामा का दिल पिघल गया और बोला, अगर मैं कृष्ण के पास चला भी जाता हूँ तो मेरे पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने में सुदामा की पत्नी बोली, घर में थोड़े से चावल बचे हुए हैं, ये ले जाना और कृष्ण को कहना चावल प्रेम से दिया हुआ है। सुदामा चावल की थैली लेकर श्री कृष्ण से मिलने चला गया। जैसे तैसे सुदामा द्वारका पहुंचा। सेवक ने सुदामा की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये गरीब ब्राह्मण जो फटे पुराने कपड़ों में है, वो इस महल की तरफ क्यों आ रहा है? जैसे ही सुदामा महल के द्वार पर पहुंचा, सेवक ने सुदामा को रोका और बोला, हे गरीब ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्यों आए हो? सुदामा ने बड़े प्यार सेवक की तरफ देखा और बोला, हे द्वारका के सेवक, मेरा नाम सुदामा है और मैं यहाँ मेरे मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। इतने में ही सेवक हंसते हुए बोला, श्री कृष्ण तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? तुम इतने गरीब और श्री कृष्ण महलों में रहने वाला, आपकी मित्रता उनसे कैसे हो सकती है? थोड़ी देर बाद सेवक बोला, अच्छा ठीक है, मैं ये सूचना श्री कृष्ण तक पहुंचा देता हूँ कि एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने की जिद कर रहा है। सेवक श्री कृष्ण से मिलने अंदर जाता है और श्री कृष्ण से कहता है, महाराज, एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। श्री कृष्ण खुशी से बोला, कौन है वो ब्राह्मण जो मेरे से मिलना चाहता है और क्या नाम बताया है उसने आपका? सेवक बोला, महाराज, उसने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, कृष्ण ने तुरंत सुदामा को अंदर बुलाया। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, कृष्ण अपने सिंहासन से उतर आए, अपने मित्र सुदामा को गले लगाया और खुद श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। सुदामा ये देखकर शर्म से झुक गए और मन ही मन बोला, कृष्ण राजा होकर भी दोस्ती को राज सिंहासन से ऊपर रखते हैं। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण सुदामा से कहता है, हे परम मित्र सुदामा, यहाँ आने में तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? सुदामा दुखी आवाज में कहता है, श्री कृष्ण, मैंने सोचा तुम इतने बड़े महलों में रहते हो, अब इस गरीब से मिलना पसंद नहीं करोगे, बस इसी वजह से आने में इतनी देर हो गई। ये सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और बोला, सुदामा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने प्रिय मित्र से मिलना नहीं चाहूंगा? सुदामा दुखी आवाज में बोला, श्री कृष्ण, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे माफ कर दो। श्री कृष्ण बोला, सुदामा, माफी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ घर पर सब ठीक है? सुदामा बोला, हाँ कृष्ण, घर पर सब ठीक है। श्री कृष्ण मुस्कराया और बोला, तुम इतने सालों बाद आए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा बोला, हे कृष्ण, मेरे पास तुम देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये थोड़े से चावल लाया हूं। कृष्ण ने सुदामा के लाए चावल खाए और बोले, मित्र, आज तो तुमने मुझे अमीर बना दिया। सुदामा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा बोले, कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने मित्र कृष्ण से ही मिलने आया था। और ये कहकर सुदामा अपने घर के लिए चला जाता है। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचा तो सुदामा ने देखा वहां झोपड़ी की जगह महल था, गरीबी की जगह सुख समृद्धि। और सुदामा बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आपने मुझे बिना मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया। आप तो सच में ही अंतर्यामी हो।